सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। खुद से बात करना सीख जाओ तो दुनिया संभल जाएगी। सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। खुद से बात करना सीखो तो दुनिया संभल जाएगी। हर जज्बा हर एहसास का है एक अल्फाज। हर जज्बा हर एहसास का है एक अल्फाज। बस दिल से सुन लो अपनी आवाज। बस दिल से सुन लो अपनी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नूक पर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम बात करेंगे एक बेहद खूबसूरत और गहराई से भरी किताब की, साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ टॉक, 7 Medicure Mantras for a Happier, Healthier and Successful You, जिसे लिखा है प्रोफेसर मंजू अग्रवाल ने। प्रोफेसर मंजू अग्रवाल एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, काउंसलर और प्रोफेसर हैं। उन्होंने मानव मन की शक्ति, आत्मसंवाद और सकारात्मक सोच पर वर्षों तक शोध किया है। उनका मानना है कि हमारी सबसे लंबी बातचीत किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है, और यही बातचीत हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। उनकी यह किताब हमें बताती है कि कैसे अपने अंदर के शब्दों को बदलकर हम अपनी हकीकत को बदल सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस दिशा में जहां सेल्फ टॉक हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बन सकती है। आइए जानते हैं। मंत्रा 1, अवेयरनेस, अपने विचारों को पहचानो। हमारी सोच बिना रुके चलती रहती है, हर सेकंड, हर पल। कभी हम खुश होते हैं तो मन कहता है वाह क्या दिन है, और जब कोई बात बिगड़ती है तो वही मन कहता है मुझसे नहीं होगा। लेखिका कहती हैं पहला कदम है अवेयरनेस, यानी अपनी सोच के प्रति जागरूकता। ज्यादातर लोग अपनी सोच को देखते नहीं, बस उसमें बह जाते हैं। अवेयरनेस का मतलब है अपने विचारों को दूर से देखना, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उदाहरण स्वरूप, मान लीजिए आपने किसी इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आपका दिमाग कहने लगता है मैं बेकार हूँ, मैं कभी नहीं जीत पाऊंगी। अब अगर आप अवेयर हैं तो आप खुद से कहेंगी अरे ये सिर्फ एक विचार है, हकीकत नहीं, मैं अगली बार और बेहतर करूंगी। अगर आप हर रात 5 मिनट अपने मन में आए विचार लिखिए, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, तो धीरे धीरे आपका दिमाग खुद पहचानने लगेगा कि कौन से विचार आपको गिरा रहे हैं और कौन उठा रहे हैं। हर सोच एक बीज है, हर विचार एक राह। हर सोच एक बीज है, हर विचार एक राह। जो अपने मन को समझे उसके हाथ है छुपा हुआ चमत्कार। जो अपने मन को समझे उसके हाथ है छुपा हुआ चमत्कार। अब समझते हैं मंत्रा 2, एक्सेप्टेंस, यानी खुद को पूरे दिल से अपनाओ। बहुत बार हम खुद से नाराज हो जाते हैं, कभी अपने शरीर से, तो कभी अपनी गलतियों से, तो कभी अपने अतीत के बारे में सोचकर। लेकिन जो खुद को नकार देता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। लेखिका कहती हैं एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लव, यानी खुद को अपनाना अपने दोषों समेत खुद से प्यार करने की शुरुआत है। जब हम कहते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है लेकिन मैं सीख रही हूँ, तो हमारा सेल्फ टॉक हीलिंग बन जाता है। उदाहरण स्वरूप, अगर आपको कोई काम पूरा नहीं हुआ है तो मैं निकम्मी हूँ कहने के बजाय आप यह कहिए कि ठीक है आज नहीं हुआ, लेकिन मैं कल और कोशिश करूंगी और बेहतर कार्य करूंगी। यह सरल सा संवाद आपके अंदर आत्मसंवाद की जड़ें गहरी कर देता है। आप हर दिन आईने में देखिए और खुद से कहिए मैं जैसी हूँ वैसी ही पर्याप्त हूँ, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन आपकी सच्चाई को स्वीकार करना सीख जाएगा। खुद से मोहब्बत करना सीख जा, हर दाग भी एक कहानी है।
खुद से मोहब्बत करना सीख जा, हर दाग भी एक कहानी है। जो अपना ले अपने अस्तित्व को, वही तो असलियत की रानी है। जो अपना ले अपने अस्तित्व को, वही तो असलियत की रानी है। समझते हैं मंत्रा 3, ग्रेटिट्यूड यानी आभार महसूस करो। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा मन वही सोचता है जो नहीं है? मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं उतनी खुशकिस्मत नहीं हूं। पर जैसे ही हम धन्यवाद कहना शुरू करते हैं, हमारा ध्यान कमी से हटकर प्रचुरता यानी अबेंडेंस पर चला जाता है। लेखिका जी कहती हैं कि ग्रेटिट्यूड शिफ्ट्स योर एनर्जी, इट इज द शॉर्टेस्ट रूट टू हैप्पीनेस। उदाहरण स्वरूप, अगर आप सुबह उठते ही कहिए शुक्रिया इस नई सुबह के लिए, शुक्रिया रात को सोने से पहले लिखिए और शुक्रिया आज मैं इन 3 चीजों के लिए आभारी हूँ, और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका मन शिकायत से शुक्रिया की ओर घूम जाएगा और वही बदलाव आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। जो है उसका शुक्रिया करो, जो है उसका शुक्रिया करो, जो नहीं उसका इंतजार नहीं, जो नहीं उसका इंतजार नहीं। जिंदगी मुस्कुराती है उन्हीं के लिए जो हर पल में खुशी ढूंढ लेते हैं कहीं। जिंदगी मुस्कुराती है उन्हीं के लिए जो हर पल में खुशी ढूंढ लेते हैं कहीं। आइए समझते हैं मंत्र 4, रिफ्रेमिंग। सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। हम किसी भी स्थिति को कैसे देखते हैं, वही तय करता है कि हम कैसा महसूस करेंगे। रिफ्रेमिंग का मतलब है किसी कठिन परिस्थिति को नए नजरिए से देखना। उदाहरण स्वरूप, मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई, आपका मन कहेगा सब खत्म हो गया। पर अगर आप रिफ्रेमिंग सीख जाते हैं तो कहेंगे शायद अब वक्त है कुछ नया शुरू करने का। ये छोटा सा बदलाव प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। लेखिका जी कहती हैं योर परसेप्शन डिफाइंस योर पेन। तो जब भी कुछ गलत लगे तो आप खुद से पूछिए, क्या मैं इसे किसी और तरीके से देख सकती हूँ? आप हर मुश्किल को एक सबक की तरह लिखिए, जैसे इस गलती ने मुझे पेशेंस सिखाया। जिंदगी वही बदलती है जहां सोच का मोड़ बदलता है। जिंदगी वही बदलती है जहां सोच का मोड़ बदलता है। हर तूफान एक नई दिशा लाता है, हर तूफान एक नई दिशा लाता है। बस नजरिया सही होना चाहिए साथ, बस नजरिया सही होना चाहिए साथ। आइए समझते हैं मंत्र 5, विजुअलाइजेशन यानी सपनों को देखना सीखो। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने सपने को मन की आंखों से देखना। जब आप किसी चीज को पूरी गहराई से महसूस करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे वास्तविकता की तरह मानने लगता है। उदाहरण स्वरूप, अगर आप कोई परीक्षा पास करना चाहती हैं तो हर दिन कुछ मिनट यह कल्पना करें कि आप रिजल्ट में टॉपर हैं, आपके माता पिता गर्व से मुस्कुरा रहे हैं। यह अभ्यास आपके भीतर आत्मविश्वास और प्रेरणा जगाता है। लेखिका कहती हैं व्हाट द माइंड सीज इट क्रिएट्स। अगर आप हर सुबह सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद कर अपनी मंजिल को विजुअलाइज करें तो भावनाओं सहित खुशी, गर्व और शांति की प्राप्ति होती है। सपने वही सच होते हैं जो दिल से देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जो दिल से देखे जाते हैं। ख्वाबों की तस्वीर से ही हकीकत की राह सजती जाती है। ख्वाबों की तस्वीर से ही हकीकत की राह सजती जाती है। समझते हैं मंत्र 6 यानी पॉजिटिव अफर्मेशन। खुद से वादा करो। अफर्मेशंस वो शब्द हैं जो आपकी
अवचेतन शक्ति को नया रूप देते हैं। अगर आप बार बार कही गई बातें आपके माइंड की बिलीफ सिस्टम को बदल सकती हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर आप रोज कहें मुझसे नहीं होगा तो दिमाग उसी पर यकीन करने लगेगा। पर अगर आप रोज खुद से कहें कि मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो मन भी उसी के अनुसार काम करने लगेगा। अफर्मेशन आपके लिए एक मंत्र बन जाता है। लेखिका कहती हैं, वर्ड्स आर नॉट जस्ट साउंड्स, दे आर एनर्जी। वर्ड्स आर नॉट जस्ट साउंड्स, दे आर एनर्जी। अगर आप सुबह उठकर और सोने से पहले ये 3 अफर्मेशन दोहराएं तो आपके जीवन में बहुत बदलाव हो सकता है। जैसे कि मैं अपने जीवन का क्रिएटर हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रही हूँ, मैं प्यार और शांति से भरी हूँ। इस तरह के वाक्य आपको बहुत ही ऊर्जावान और ताकतवर बनाते हैं। खुद से वादा कर तेरे अल्फाज बनेंगे तकदीर। खुद से वादा कर तेरे अल्फाज बनेंगे तकदीर। जो सोच लेगा मन से तू, जो सोच लेगा मन से तू, वही लिखेगा संसार कबीर, वही लिखेगा संसार कबीर। आइए समझते हैं मंत्र अंतिम 7 कंपैशन, खुद पर दया करो। हम अक्सर दूसरों पर तो दया करते हैं पर खुद पर कठोर हो जाते हैं। जब हम गलती करते हैं खुद को कोसते हैं। पर लेखिका जी कहती हैं, सेल्फ कंपैशन इज नॉट वीकनेस, सेल्फ कंपैशन इज नॉट वीकनेस, इट्स विजडम। उदाहरण स्वरूप, अगर आपने कोई गलती की है तो खुद से कहिए, कोई बात नहीं, मैं इंसान हूं और इंसान गलतियां करता है। कोई बात नहीं, मैं इंसान हूं और इंसान गलतियां करता है। इस तरह का सेल्फ टॉक आपके मन को हील करता है। आप खुद से वही कोमलता से पेश आते हैं जो आप किसी बच्चे से करते हैं। जब मन उदास हो तो खुद को गले लगाइए और कहिए, मैं ठीक हूं, मैं खुद के साथ हूं, मैं ठीक हूं, मैं खुद के साथ हूं। खुद से दोस्ती कर ले तू, खुद से दोस्ती कर ले तू, खुद को समझा ले तू। जो अपने मन को माफ कर ले, जो अपने मन को माफ कर ले, उसका हर कल सुहाना हो जाता है, उसका हर कल सुहाना हो जाता है। इन 7 मिनिक्योर मंत्रास से आप अपनी सोच को नई दिशा दे सकते हैं। आपका सेल्फ टॉक ही आपकी असली हकीकत बनता है और जैसे जैसे आपके शब्द बदलेंगे वैसे वैसे आपकी दुनिया भी बदल जाएगी। जिंदगी का राज बस इतना सा है, जिंदगी का राज बस इतना सा है, जो खुद से बात करे प्यार से वो हर दुख से जीत जाता है और हर कल को अपना बनाता है, और हर कल को अपना बनाता है। तो अगर आपको ये किताब पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल द रीडिंग नूक से, जहां हर किताब आपके जीवन की एक नई प्रेरणा बनती है। द रीडिंग नूक, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।